दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सामान्य हिंदी की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो उसके अतिरिक्त आप यूपी ट्रिपल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, लेखपाल, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, पेट, वीडियो आदि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और टॉपिक हमारा है वर्णमाला। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और डेली बेस पर यहाँ पर हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? ए या, बी मा, सी रा, डी ला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा या, अर्ध स्वर कहलाता है या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। दिया गया है ए, या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। बी, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। सी, अवधेश का विग्रह अव प्लस धेश होता है। डी, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो यहाँ पर या तो सभी गलत हैं, लेकिन या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं, तो ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है। ए, का खा गा या का खा अंगा। सा। सी दिया गया है या वा रा डी छा त्रा ज्ञा। चारों ऑप्शनों में से अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो यहाँ पर सभी को पता होगा या रा लावा होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा। यह सभी अंतस्थ व्यंजन हैं, तो सी वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे चारों। अर्ध स्वर है ए, या और वा। बी, ई और यू। सी, रड और ला। डी, रड और सा। तो अर्ध स्वर जैसा कि अभी हमने देखा, ए वाला राइट ऑप्शन होगा या और वा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ए, का, बी, चा, सी, टा, डी या। तो स्पर्श व्यंजन जो नहीं है तो वह हो जाएगा या, क्योंकि यह अंतस्थ व्यंजन है। बाकी यह ए, बी, सी तीनों ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन के नहीं हैं, स्पर्श व्यंजन के हैं। और स्पर्श व्यंजन जो नहीं है तो हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ए, सा, बी, सा हा। बी में दिया गया है यार अलावा, तो अंतस्थ व्यंजन आपको यहीं पर मिल जाएंगे बी वाले ऑप्शन में, यारा लावा। अगला प्रश्न, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, बी, जा, सी, वा, डी, सा। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आपको मिल गया होगा सी वाले ऑप्शन में, वा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए, का, बी, चा, सी, टा, डी या। तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा डी या। अगला प्रश्न, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो प्रश्न जैसा कि बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो इन चारों ऑप्शनों में से अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए, चा छा जा झा। बी, टा ठा डा ढा। सी, ता था दा धा। सी, सा हा। तो ऊष्म व्यंजन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो कौन कौन से होते हैं? सा। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर गा जो होगा वह हमारा ऊष्म व्यंजन
नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सा हा के अंतर्गत आते हैं, कौन किसके अंतर्गत आते हैं? ए ऊष्म, बी स्पर्श, सी अंतस्थ, डी संयुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए सा, बी आ बा सा, सी चा छा जा, डी या रा ला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए सा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ए हा, बी सा, सी सा, डी ला। तो इनमें से ऊष्म व्यंजन जो नहीं है तो वह हो जाएगा डी ला। अगला प्रश्न, ऊष्म वर्ण है। ए या रा लावा, बी सा, सी चा छा जा, डी टा ठा डा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊष्म वर्ण कौन सा है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊष्म वर्ण है। अगला प्रश्न, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ए हा, बी ला, सी मा, डी जा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सा हा होता है। तो यहाँ पर ए वाला ही राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो यहाँ पर ए अंतस्थ, बी वर्ष, सी ऊष्म, डी तालव्य। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? चा छा जा झा, बी टा ठा डा ढा, सी ता था दा, डी सा हा। तो हो जाएगा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ए ता प्लस आ, बी ता प्लस रा, सी ता प्लस रा, डी त्रा प्लस आ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि त्रा वर्ण जो है किसके संयोग से बना है? तो बी हो जाएगा, आधा ता प्लस रा। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या को दिया गया। हिंदी में छात्रा ज्ञा 4 संयुक्त वर्ण, इनमें से स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है क्योंकि इनकी रचना 2 व्यंजनों के मेल से हुई है। जैसे का आधा का प्लस सा बराबर छा बनेगा, आधा ता प्लस रा त्रा बनेगा, और जा प्लस ज्ञा बराबर ज्ञा हो जाएगा, और सा प्लस रा बराबर स्रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा, बी का प्लस चा, सी का प्लस छा, डी का प्लस सा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए आधा का प्लस षटकोण वाला सा वर्ण से छा वर्ण बना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है? ए स्रा, बी बा, सी भा, डी सा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा संयुक्त व्यंजन है स्रा। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है किससे? ए गा प्लस इया, बी जा प्लस इया, सी गा प्लस ना, डी का प्लस गा। चारों ऑप्शनों में से इसका भी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ज्ञा बनता है जा प्लस इया। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए छा, बी
सा सी त्रा डी स्रा। तो इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? बी वाला इसका राइट आंसर होगा। लेकिन बी इसमें से हमें डाउट है, इसको भी काट देंगे क्योंकि सारे अक्षर संयुक्त व्यंजन से ही मिलकर बनते हैं। तो इस प्रकार हमको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इस प्रश्न को हम छोड़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? ए सा और रा वर्णों को, बी सा और रा वर्णों को, सी सा और रा वर्णों को, डी स्रा और आ वर्णों को। तो स्रा जो दिया गया है, स्रा किस व्यंजन के मिश्रित होने से बना है? तो हो जाएगा सी सा और रा वर्णों से। अगला प्रश्न देखते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ए संयुक्त व्यंजन, बी अल्पप्राण, सी अंतस्थ, डी महाप्राण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ए या, बी छा, सी त्रा, डी ग्या। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए या संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है? ए या, बी मा, सी ना, डी था। तो इनमें से जो नासिक व्यंजन नहीं है तो वह हो जाएगा डी था में किसी भी प्रकार का नासिक उच्चारण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ए संयुक्ताक्षर, बी द्वित्व व्यंजन, सी व्यंजन, डी संयुक्त व्यंजन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द्वित्व व्यंजन। अगला प्रश्न है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है? ए सरम, बी क्यारी, सी बालक, डी गुलाम। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्यारी। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ए खा, बी गा, सी घा, डी ठा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गा अल्पप्राण व्यंजन है। तो यहाँ पर आज के सभी महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा की जो वर्णमाला टॉपिक से संबंधित थे, और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहाँ पर आप जाकर इसकी प्लेलिस्ट से पिछली कई क्लासों को आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर इस क्लास को अंत तक देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।